दिया है। प्रश्न ने करा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोपाल को HPQBM लिखा जाता है तो मनोज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर शुरू हुआ है और हम यहाँ पर हर चैप्टर में टाइप वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोपाल को HPQBM लिखा है तो मनोज को कैसा लिखा जाएगा उसी भाषा में, ये हमें बताना है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें और एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में एक नई टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रिपीटेड टाइप नहीं करवाऊंगा, सारे के सारे एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जितने भी जो एग्जाम में बनते हैं। तो यहां पर देखिए, आपको पता है हमें अल्फाबेट में माइनस प्लस करके देखना है, पीछे से चेक करना है, आगे से चेक करना है, ये आपको पता होगा। तो फटाफट से इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि इसने गोपाल को HPQBM कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहां पर मनोज का बताएंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले लेटर से पहले लेटर को चेक करेंगे। जैसे अगर हम यहां पर G से क्या करेंगे, H को देखेंगे तो आप कहोगे G से H, मतलब इसमें क्या हो रहा है, तो एक प्लस हो रहा है। फिर यहां पर O से P को देखेंगे तो O से P, मतलब यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर भी प्लस एक हुआ है। फिर P से क्या करेंगे, Q को देखेंगे तो यहां पर भी हमें ABCD में प्लस एक देखने को मिल रहा है। फिर A से B को देखेंगे तो यहां पर भी ABCD में प्लस एक देखने को मिला है। फिर L से M को देखेंगे तो यहां पर भी ABCD में प्लस एक हो रहा है। यानी हमें यहां पर लॉजिक क्या मिला है, तो यहां पर हमारे पास लेटर में प्लस वन प्लस वन प्लस वन मिला है। हालांकि ये प्रश्न सरल है, सिंपल लॉजिक है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए ताकि आपको तरीके पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमें लॉजिक क्या मिला, प्लस वन वाला। तो हम क्या करेंगे, मनोज का बताने के लिए भी प्लस वन करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले M में प्लस वन करेंगे तो आपको पता है N हो जाएगा। उसके बाद A में प्लस वन करेंगे तो यहां पर B हो जाएगा। N में प्लस वन करेंगे तो O हो जाएगा। फिर O में प्लस वन करेंगे तो यहां पर P हो जाएगा। और J में प्लस वन करेंगे तो यहां पर K हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहां पर हमारे पास NBOPK, तो NBOPK ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न ने कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को KSKZYG लिखा जाता है तो चेन्नई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहां पर कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे यहां पर मैंने ऐड किया है। तो हर किसी प्रश्न को आप अपनी ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करना कि आपको कौन सी टाइप के प्रश्न नहीं समझ में आए वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम मुंबई से सबसे पहले पता करेंगे कि KSKZYG कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से चेन्नई का बताएंगे। अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पर हर किसी प्रश्न को सोल्व करने का तरीका एक शॉर्टकट बताऊंगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले वापस हम क्या करेंगे, पहले लेटर से पहले को चेक करेंगे। चाहो तो पीछे से भी चेक करते, आपको पता है हम क्रॉस भी कर सकते हैं, तो वो आगे यहां पर देखने को मिलेगा आपको। अब यहां पर हम पहले से पहले सबसे पहले चेक करते तो M से अगर हम K को देखते हैं तो M से K मतलब ABCD में आपको पता है यहां पर 2 माइनस हो रहा है। फिर यहां पर U से क्या करेंगे, S को देखेंगे तो यहां पर भी ABCD में 2 माइनस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि U 21 पे आता है, ये 19 पे आता है। फिर यहां पर M से क्या करेंगे और वापस से K को देखेंगे तो M से K लिखा है, मतलब यहां पर वापस से यहां पर -2 हो रहा है। ठीक है, फिर B से Z को देखेंगे तो यहां पर भी ABCD में क्या हो रहा है, तो यहां पर भी ABCD में 2 माइनस हो रहा है। फिर यहां पर A से Y को देखेंगे तो यहां पर भी ABCD में 2 माइनस हुआ है, कितना 2 माइनस। फिर I से G को देखेंगे तो इसमें भी ABCD में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। मतलब हमें यहां पर लॉजिक क्या मिला है, तो यहां पर हमें -2 मिला है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या मिला था, -1 मिला था, लेकिन यहां पर -2 हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से चेन्नई का भी बताने के लिए -2 कर लेंगे। तो यहां पर देखिए C में -2 करेंगे तो आपको पता है A हो जाएगा, हमें यहां पर भी -2 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद H में -2 करेंगे तो आपको पता है यहां पर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। फिर E में -2 करेंगे तो यहां पर आपको पता कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। अगर A F C ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपको यहां पर ऑप्शन नंबर देखिए D में नहीं देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर B में भी नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व करना है, तो पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। उसके बाद यहां पर देखिए, इसमें -2 करेंगे तो आपको पता है N के बाद -2 करेंगे तो L, फिर बाद में वापस से यहां पर और -2 करेंगे तो L ही होगा, मतलब डबल L वाला ऑप्शन में देखेंगे तो है। उसके बाद यहां पर देखिए यहां पर नहीं है, तो इसके बाद ऑप्शन नंबर हम क्या करेंगे, C को भी हटा देंगे, एलिमेंट हो गया ये हमारा, और हमारा ऑप्शन नंबर A वाला बचा है, तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको यहां पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपकी स्पीड बढ़ती है। चाहो तो अगर हम पूरा भी चेक करेंगे तो आपको पता है यहां पर और 2 माइनस करेंगे A में, आपको पता है यहां पर क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। उसके बाद I में 2 माइनस करेंगे तो G आ जाएगा, और यही वाला ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को JTLZQ लिखा जाता है तो यहां पर शंकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुमार से पता करेंगे कि यहां पर JTLZQ कैसे लिखा है। तो क्या करना, हमें पहले लेटर से पहले को चेक करना है। तो फटाफट से चेक करने की कोशिश करें कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कितना माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या है ये हम देखते हैं। तो अगर हम यहां पर K से J को देखते हैं सबसे पहले, तो अगर हम K से J को देखेंगे तो आपको पता है K से J मतलब यहां पर -1 हुआ है। फिर U से T को देखेंगे तो यहां पर भी सिंपल सी भाषा है कि यहां पर -1 हो रहा है। फिर M से L को देखेंगे तो आपको पता है ML मतलब यहां पर भी -1 हुआ है। फिर यहां पर A से क्या करेंगे, Z को देखेंगे तो यहां पर भी -1 हुआ है। फिर R से Q को देखेंगे तो यहां पर भी -1 हुआ है। क्या हुआ है, तो यहां पर भी -1 हुआ है। तो हमें लॉजिक क्या मिला, -1 पहला हमें लॉजिक मिला था +1 फिर हमें +2 -2 अभी हमें यहां पर -1 मिल रहा है। बस आप लॉजिक को सीखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें लॉजिक क्या मिला है, -1 तो यहां पर हम शंकर का बताने के लिए भी -1 कर लेंगे। तो एस में -1 करेंगे तो आपको पता है यहां पर आर आ जाएगा, ए में -1 करेंगे तो जेड आ जाएगा, उसके बाद एन में -1 करेंगे तो एम आ जाएगा। तो RZM ऑप्शन में देखिए RZM हमें ऑप्शन नंबर देखिए यहां पर नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद यहां पर देखिए के में -1 करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, जे ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए ए में -1 करेंगे तो यहां पर जेड आ जाएगा, और आर में 1 माइनस करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्यू आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहां पर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को जल्दी सोल्व करने की कोशिश करें क्योंकि हमें यहां पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहां पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई प्रश्न तो आपको वीडियो को क्या करना है, पीछे करके वापस से देखना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर थोड़ा सा आपको स्पीड में समझाऊंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पर्स को OSOOZ लिखा जाता है तो मणि को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। अभी तो हमारे पास सिंपल सी टाइप शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए फटाफट से पता करने की कोशिश करें कि पर्स से OSOOZ कैसे लिखा है, फिर आपको सेम तरीके से मणि का बताना है। क्योंकि अभी तक जो प्रश्न हमारे ये सारे के सारे सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपको सिंपल प्रश्न भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप अगर सिंपल प्रश्न को अच्छे से सोल्व करते हुए आपको आता होगा तो आप फिर कठिन वाले को आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एक एक लेटर को। आपको पता है पीछे से भी देख सकते हैं, आगे से भी देख सकते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। कैसे देखिए, पीछे से कैसे देखना, इस लेटर से इसको भी आप ऐसे पता कर सकते हो, कैसे, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हमें सबसे पहले शुरू से ही पता करना। कैसे देखिए, पी से अगर हम ओ को देखेंगे तो पी से ओ, आप कहोगे यहां पर P16 पे O15 पे मतलब यहां पर -1 हुआ है। फिर यू से क्या करेंगे, एस को देखेंगे तो यहां पर देखिए ये 21 पे ये 19 पे मतलब यहां पर -2 हो रहा है। फिर यहां पर आर से क्या करेंगे, ओ को देखेंगे तो आर हमारा 18 पे ये 15 पे मतलब यहां पर -3 हुआ है। फिर यहां पर देखिए एस से ओ को देखेंगे तो ये 19 पे ये 15 पे मतलब यहां पर -4 हुआ है। ई से जेड को देखेंगे तो ये हमारा 5 पे इधर पीछे जाएंगे तो ये 26 है, लेकिन पीछे क्यों आएंगे, 5 4 2 3 1 इधर, तो यहां पर -5 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमें लॉजिक क्या मिल रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। तो मनी का बताने के लिए हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर माइनस कर लेंगे। पहले क्या हो रहा था कि -1 माइनस से या फिर माइनस प्लस 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 ही हो रहा था, लेकिन अभी यहां पर सीरियल नंबर हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेम तरीके से यहां पर क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो -1 करेंगे क्योंकि इसमें पहले -1 हुआ था। तो -1 करेंगे तो आपको पता है यहां पर L आ जाएगा। फिर हम -2 करेंगे O में, तो O में -2 करेंगे तो फिर भी हमारे पास यहां पर क्या आएगा, तो आपको होगा हमारे पास ये 15 पे तो 13 हो जाएगा, और 13 नंबर पे M आता तो यहां पर M आ जाएगा। तो L M ऑप्शन में देखेंगे तो यहां पर नहीं है। फिर यहां पर देखिए N में क्या करेंगे, अभी हम -3 करेंगे सीरियल नंबर, तो N 14 पे आता है, -3 करेंगे तो यहां पर K आ जाएगा। L M K ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो इसमें नहीं है तो इसको भी हटा दो। फिर यहां पर देखिए E में आप -4 करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास कहां पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में केवल है, यहां पर ए में नहीं है, सॉरी बी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहां पर अभी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर जेड लिखा है। चाहो तो लास्ट वाला हम चेक भी कर लेते हैं। कैसे देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, वाई में -5 करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कहां पर है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड को ASNBC लिखा जाता है तो यहां पर देखिए बोर्ड को उसी भाषा में, देखिए ब्रोड को और यहां पर बोर्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। अब देखिए जरूरी नहीं कि आपको यहां पर किसी सांकेतिक भाषा में ही मिले, आपको यहां पर एक निश्चित कोड भाषा में ऐसा भी प्रश्न पढ़ने को मिल सकता है। प्रश्न का जो भाषा है वो अलग अलग चेंज हो सकती है, लेकिन जो कोडिंग का तरीका यहां पर हम जो कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कैसे आपको देखने को मिलेगा, कभी माइनस होगा, कभी प्लस होगा, कभी विपरीत होगा, कभी क्रॉसिंग होगा, कभी पीछे से होगा, कभी आगे से होगा, कभी बीच में से होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पढ़ने की
भाषा वो चेंज मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रॉड से क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे, उसके बाद बोर्ड का बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 20 से यहाँ पर ए, तो यहाँ पर भी 20 से ए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर जो लेटर है वही कि वही हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं, तो क्यों ना हमें उनके ही कोड चुराना पड़ जाए या फिर हमें माइनस प्लस देखना पड़े। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम माइनस करके देखते, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर ए से यहाँ पर क्या करेंगे 20 से ए को देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से -1 दिख रहा है, और आर से एस को देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से +1 दिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ओ से एन को देखेंगे तो वापस से यहाँ पर हमें क्या दिखा है, तो आप कहोगे ओ से एन मतलब -1। फिर ए से क्या करेंगे बी को देखेंगे तो यहाँ पर +1 दिख रहा है। फिर डी से क्या करेंगे सी को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर -1, मतलब अभी हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, तो -1 +1 -1 +1 -1 +1। मतलब देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा था कि +1 +1, फिर -2 उसके बाद फिर से वापस से -1 था, उसके बाद आपको पता है सीरियल नंबर माइनस हुआ था। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस प्लस एक साथ भी हो रहा है, ठीक है। सारे को आप थोड़ा सा समझते हुए चलना। तो यहाँ पर जो हमें पैटर्न मिला क्या मिला है, -1 +1 -1 तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे हम बोर्ड का बताने के लिए भी -1 +1 कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे -1 करेंगे, तो यहाँ पर -1 करेंगे बी में, तो आपको पता है यहाँ पर ए आ जाएगा पहला लेटर। फिर क्या करेंगे +1 करेंगे, तो ओ में +1 करेंगे तो ओ के बाद क्या आता पी आता, तो यहाँ पर हम पी को लिखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे -1 करेंगे तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। फिर क्या करेंगे आर में क्या करेंगे, तो आर में वापस हम +1 करेंगे तो आर के बाद एस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी में क्या करेंगे -1 करेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कहां पर है, यहाँ पर एपीजेड एस सी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। और आपको क्या करना है, वीडियो को रोक कर खुद से सोल्व करना है, हर किसी प्रश्न को क्या करना है, वीडियो को रोक लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर डॉक्टर को ROTCOD लिखा जाता है तो यहाँ पर स्टूडेंट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो फटाफट से पता करने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर डॉक्टर को ROTCOD कैसे लिखा है, उसी प्रकार से फिर हम स्टूडेंट का पता करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें सबसे पहले तो आप अपनी ओर से सोल्व करने की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर माइनस प्लस वाली लॉजिक लगाते हैं तो आप कहोगे डी से अगर हम आर को देखेंगे तो यहाँ पर तो काफी लंबा ज्यादा प्लस हो रहा है, क्यों, क्योंकि डी 4 नंबर पे आता है और आर 18 नंबर पे आता है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 14 प्लस हो रहा है। अगर हम यहाँ पर ओ से ओ को देखेंगे तो वो तो वैसा ही लिखा है, क्यों ना अगर हम यहाँ पर टी से टी को देखेंगे तो वैसा कोई दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइप चेंज देखने को मिलेगा। कैसे, देखिए जो हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर में जो लेटर है वही की वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा कि ऐसा लिखा है, कोई यहाँ पर माइनस प्लस नहीं किया है, अल्फाबेट में कोई भी माइनस प्लस नहीं किया है, बस यहाँ पर वैसा की वैसा लिखा होगा। कैसे, देखिए अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पीछे से आर लिखा है, ओ से यहाँ पर ओ लिखा है, यहाँ पर टी से टी लिखा है, उसके बाद सी से यहाँ पर सी लिखा है, फिर ओ से यहाँ पर ओ लिखा है और डी से यहाँ पर डी लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वही लेटर को पीछे से लिखा है, मतलब पलटा दिया है। तो स्टूडेंट का बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पलटा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी को लिखेंगे आगे, उसके बाद यहाँ पर एन को लिखेंगे, तो ये हमने एन को लिखा। उसके बाद ई को लिखेंगे, यहाँ पर ई को लिखा, यहाँ पर टी एन ई, ऑप्शन में भी देखेंगे टी एन ई, तो केवल हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। कहां पर, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है टी एन ई, और टी एन ई हमें केवल ऑप्शन नंबर डी में है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डी को लिखेंगे, उसके बाद यू को लिखेंगे, यू के बाद हम क्या करेंगे, टी को लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस को लिखेंगे। तो यही वाला हमारे पास कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि वही लेटर देखने को मिल जाए, तो आपको क्या करना है, इससे पीछे से या आगे से या क्रॉस करके भी लिखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर फाइल को UROV लिखा जाता है तो यहाँ पर लिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा उसी भाषा में, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या करना, आपको वापस से वही चेक करना है। फटाफट से कोशिश करें, आपको यहाँ पर प्रश्न पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, तो आपको पता है यहाँ पर किसी निश्चित कोड भाषा में, किसी कोडित भाषा में कुछ भी हो सकता है, बस हमें ये देखना है कि इसको इसने ये कैसे लिखा है, और सेम तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। अभी तक तो आपको यहाँ पर सिंगल एग्जाम्पल मिल रहे हैं, इसके डबल भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे। तो आपको एफ से अगर हम यू को देखेंगे, एफ से यू प्लस करने पर तो हमें यहाँ पर ज्यादा काफी लंबा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ज्यादा काफी लंबा मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर आई से आर को देखेंगे तो इसमें भी ज्यादा लंबा हो रहा है। एल से ओ को देंगे तो बिल्कुल कम, एल 12 पे ये 15 पे, इसमें भी हमें यहाँ पर माइनस प्लस वाली लॉजिक नहीं दिख रही है। अगर आपको यहाँ पर एबीसीडी में जो विपरीत लेटर होते हैं अगर वो याद होंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर लिए होंगे। कैसे, देखिए आपको पता होगा कि ए से लगाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी सी करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, एम तक लिखते हैं, फिर एन से लगाकर पीछे लिखते हुए आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इनके जो आमने सामने जितने भी लेटर होते हैं वो सभी की
सभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे ए का जेड, बी का वाई, एन का एम, एम का एन, ठीक है। तो उसी प्रकार यहां पर ये विपरीत है। कैसे विपरीत? तो आप कहोगे एफ का विपरीत क्या है? एफ का विपरीत यू है। आई का क्या है? तो आई का आर है। एल का क्या है? तो एल का ओ है। और ई का क्या है? तो ई का वी है। मतलब ये सारे के सारे विपरीत लेटर है, तो इनका कोड क्या लिखा है? विपरीत लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिप्ट का बताने के लिए भी इसमें विपरीत बता देंगे। तो एल का विपरीत क्या है? तो एल का विपरीत आपको पता होगा एल का ओ है। उसके बाद आई का क्या है? तो आई का भी आपको पता आई का आर है, क्योंकि वैसे आई का यहाँ पर आर दिया भी है। उसके बाद एफ का क्या है? तो एफ का यू है। उसके बाद टी का क्या है? तो टी का विपरीत है जी। मतलब यहाँ पर ओ आर यू जी, ऑप्शन में देखिए ओ आर यू जी। ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में देखने को मिला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कहां पर है? बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ओ आर यू जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक था कि विपरीत लेटर लिखा था, सीधा सीधा यहाँ पर विपरीत लेटर लिखा था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेन को एल एन जेड बी एम ओ लिखा जाता है तो बॉय को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब दोस्तों अभी हमारे पास यहां पर जो प्रश्न है, हमारे पास मेन में 3 लेटर है, लेकिन इसका जो कोड है, इसका यहां पर जो कोड है, यहां पर इनसे डबल अहमद 6 लेटर बनाए, ऑलमोस्ट यहां पर 6 लेटर बनाए, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या करना, आपको अगर जैसे जो लेटर है उनसे अगर आपको 2 गुना मिले, मतलब अधिक मिले, उस कंडीशन में आपको कैसे पता करना, माइनस प्लस तो हुआ होगा, लेकिन वहां पर एक ही लेटर से 2 लेटर बनाए गए होंगे, ठीक है। ये प्रश्न सारे के सारे यहां पर है, ये कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है, और मैं टाइप वाइज यहां पर अरेंज करके लाया हूं। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि जिससे एम से यहां पर क्या है एल एन, यानी अगर हम यहां पर एम से अगर हम क्या करेंगे -1 करेंगे तो आपको पता है एल बनेगा, और यहां पर +1 करेंगे तो आपको पता है एन बन जाएगा, मतलब एल एन यहां पर है। सेम तरीके से ए में भी -1 करेंगे तो आपको पता है जेड होगा, और इसी में ए में क्या करेंगे +1 करेंगे तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, और जेड बी भी यहां पर है। एन में भी सेम तरीके से -1 करेंगे तो एम होगा, और +1 करेंगे तो ओ हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, लेटर को सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, यही करना है एक लेटर से 2 लेटर बनाने के लिए। तो सेम तरीके से यहां पर बॉय का बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस हुआ था तो हम भी यहां पर -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो ए होगा। उसके बाद इसी में एक बार प्लस करेंगे तो हमारे पास दूसरा लेटर प्राप्त हो जाएगा, तो यहां पर +1 करेंगे तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। उसके बाद तो यहां पर ओ से भी 2 लेटर बनाएंगे तो सबसे पहले माइनस करेंगे तो यहां पर पी हो जाए, सॉरी एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे तो यहां पर पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी। तो हमने इससे भी ये 2 लेटर बना दिए सेम तरीके से। वाई से भी 2 लेटर बनाएंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे तो यहां पर एक्स होगा, फिर यहां पर प्लस करेंगे तो यहां पर जेड होगा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कहां पर हमारे पास SCNP एक्स जेड, ऑप्शन नंबर में देखिए कहां पर है, तो आप कहोगे SCNP एक्स जेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि मैं आपको सोल्यूशन तो सही करवाऊंगा, लेकिन ऑप्शन लगाने में मिस्टेक हो जाती है, तो वो आप एडजस्ट कर लेना, नहीं तो ये मत कहना कि क्वेश्चन नंबर 8 या 9 या 10 गलत है, क्योंकि देखिए कभी होता है कि ऑप्शन हम कौन सा अलग लगा देते हैं और हम सोल्यूशन सही देते हैं। जैसे यहां पर देखिए आपको सोल्यूशन सही मिल रहा है और मैं बाई चांस आपको इसकी जगह में ऑप्शन नंबर ये लगा देता, तो ऐसे में मिस्टेक हो जाती, ठीक है। तो ये भी याद रखना, कभी कभी होता है ऐसा, तो इसलिए याद रखना कभी कोई सॉल्यूशन सही और ऑप्शन गलत लगता है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ऐसा कमेंट मत करना कि क्वेश्चन नंबर ये गलत है, बस ये कह देना कि हाँ उसमें ऑप्शन आपने चेंज लगाया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्णमाला इस प्रकार है कि ANBOCPDQRFSGTHUTVJWKLYMZ तथा यहाँ पर CAT यानी कि केट को यहाँ पर ONG लिखा जाता है, तो डॉग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। अब यहाँ पर देखिए खास बात यह कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर यह कह रहा है कि इसकी जो वर्णमाला है किसी भी सांकेतिक भाषा में, जो इसकी वर्णमाला ये कुछ इस प्रकार है, ANBOCPDQ ये सब आगे पीछे लिखी हुई है, ठीक है, ये इसकी है। और कह रहा है कि इसके अनुसार केट को इसने ये लिखा है, तो डॉग को कैसा लिखा जाएगा यह हमें बताना है। तो हमें जो रियल वाली वर्णमाला है उसमें से नहीं माइनस प्लस करना, हमें यहीं से देखना है, क्योंकि इसने कहा है हमें कि यह वर्णमाला है, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहां पर देखेंगे इसने सी से क्या लिखा है, तो सी से इसने क्या लिखा है ओ लिखा है। उसके बाद ए से क्या लिखा है उसने एन लिखा है, और यहाँ पर टी से क्या लिखा है इसने जी लिखा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो यहां पर सी है, और देखिए सी के जस्ट पहले क्या है, तो आप कहोगे ओ है, और उसने यहां पर ओ लिखा है। फिर यहां पर ए है, और ए के जस्ट बाद क्या है एन है, तो इसने यहां पर एन भी लिखा है। फिर यहां पर टी, और टी के जस्ट पहले क्या है, देखिए यहां पर हमारे पास क्या है टी है, ठीक, और यहां पर क्या लिखा है जी। तो टी के जस्ट पहले, तो अगर मैं टी से जस्ट पहले देखूंगा तो यहां पर आपको पता है क्या है, तो आप कहोगे जी है, तो इसने जी को लिखा, और टी के जस्ट पहले हमें यहां पर यू भी दिख रहा, तो यू को भी लिख सकता है, लेकिन यू को नहीं लिखा, जी को लिखा। तो हालांकि ठीक है, हमने यहां पर कोड निकाला है कि देखिए इससे सबसे पहले क्या है, तो जस्ट पहले
यहाँ पर क्या है जस्ट बाद, जस्ट पहले जस्ट बाद ऐसा हो रहा तो हम क्या करेंगे डोका बताने के लिए सेम तरीका लगाएंगे। कैसे? सबसे पहले जैसे सी से जस्ट क्या है पहले ओ था तो इसने ओ लिखा, सी से जस्ट पहले ओ था तो इसने ओ लिखा है, तो हम भी यहाँ पर डी से जस्ट पहले क्या है वो देख लेंगे। तो जी से सॉरी यहाँ पर डी से जस्ट पहले पी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पी को ले लेंगे। उससे जस्ट बाद क्योंकि इसने ओ यहाँ पर ए के जस्ट बाद यहाँ पर क्या है एन है तो इसने यहाँ पर एन को लिखा है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे ओ के जस्ट बाद वाला लेंगे, तो ओ के जस्ट बाद क्या है तो सी है तो यहाँ पर हम सी को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जी का बताने के लिए यहाँ पर टी को देखेंगे, तो टी के जस्ट पहले क्या था आप कहोगे टी के जस्ट पहले हमारे पास यू भी है और यहाँ पर जी भी है, लेकिन इसने जी को लिखा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी जी से पहले जस्ट पहले वाले को लिखेंगे। तो जी से जस्ट पहले कहाँ दिख रहा है तो यहाँ पर एस दिख रहा है और यहाँ पर क्या सॉरी डी यहाँ पर जी है नहीं, तो उसके बाद यहाँ पर जी से जस्ट पहले हमें यहाँ पर एस दिखा है, क्या दिखा है एस, तो यहाँ पर हम एस को ले लेंगे, क्या ले लेंगे एस को। तो पीसीएस ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि आपको भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में काउ को ZRF के रूप में लिखा जाता है और डोको को JRG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये भी देखिए हमें यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि इसने यहाँ पर काउ को ZRF कैसे लिखा है और डो को JRG कैसे लिखा है, JRG कैसे लिखा है, ये हम पता करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर रेट का बताएंगे। अभी आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है और रीजनिंग की खास बात यह है कि आधे आंसर यानी कि 70% तो रीजनिंग खुद ही बता देता है कि इसका आंसर ऐसा करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे सी से जेड को देखेंगे। अगर हम यहाँ पर सी से जेड को देखेंगे तो आपको पता है कितना माइनस हो रहा है, तो माइनस के आधार पर देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 4 माइनस हुआ है, ठीक है, कितना 4 यानी सॉरी 3 माइनस हो रहा है, कितना 3 माइनस हुआ है। फिर ओ से आर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो ओ 15 पे मतलब यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, कितना 3 प्लस। अगर हम डब्ल्यू से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता है या तो अगर प्लस में जाएंगे तो 6 प्लस होता सॉरी 9 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना 9 प्लस। अगर यही तरीका हम इसमें देखते हैं 3 माइनस होना चाहिए। अगर डी से जे को देखेंगे तो आपको पता है 6 प्लस हो रहा है, इसका मतलब सेम तरीके ये वाला माइनस प्लस नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे अभी पीछे से चेक करेंगे, क्या करेंगे पीछे से चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर W से Z को देखेंगे तो W से Z मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा +1। फिर O से क्या करेंगे R को देखेंगे, O से R मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है तो O 18 O 15 पे ये मतलब यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है तो यहाँ पर +3 दिख रहा है। फिर यहाँ पर C से F को देखेंगे तो इसमें भी हमें यहाँ पर +3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है +3। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या देखने को मिल रहा है 1 प्लस, उसके बाद क्या मिल रहा है तो आपको हो गया, उसके बाद हमें सॉरी W से Z मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 प्लस है, तो हमें यहाँ पर पीछे से 3 प्लस देखने को मिला है। सेम तरीके से डॉग का भी पता करते हैं पीछे से। तो अगर हम यहाँ पर G से J को देखेंगे, ठीक है, G से J को देखेंगे तो आपको पता है इसमें भी +3 हो रहा है पीछे से। O से R को देखेंगे तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है पीछे से। फिर यहाँ पर देखिए D से G को देखेंगे तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है, मतलब यहाँ पर अभी हमें लॉजिक मिला है कि इसमें भी +3 सभी में हुआ था पीछे से और यहाँ पर भी पीछे से +3 सभी में हुआ है। तो रेट का बताने के लिए हम क्या करेंगे अभी सेम तरीके से +3 कर लेंगे, लेकिन पीछे से, ठीक है, याद रखना पीछे से हमें +3 करना है। तो पीछे क्या है टी, और टी में अगर हम +3 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा W आ जाएगा। ए में +3 करेंगे तो यहाँ पर D आ जाएगा। उसके बाद R में +3 करेंगे तो यहाँ पर U आ जाएगा, क्या आ जाएगा U। तो WDU ऑप्शन में देखिए कहां पर है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे लॉजिक पता करना है कि प्लस हुआ माइनस हुआ